मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला की जो तस्वीर कागजों पर दिखाई देती है वैसी नहीं है। असली तस्वीर मंडला के गांव में बसती है, जहां सरकार अपनी हर मूलभूत और जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव से शुरू करती है। हम एक ऐसे गांव की बात कर रहे हैं जो मंडला जिले के बिछिया विकास खंड के इमलिया ग्राम पंचायत की, जहां पर आज भी इस भारी बरसात में ग्रामीणों के कंठ प्यासे हैं। यहाँ के लोगों को नल जल योजना का कोई लाभ नहीं मिला। यहाँ के सरपंच से लेकर ग्रामीण सभी इस विषय को लेकर जन सुनवाई में कलेक्टर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक इन ग्रामीणों की सुध लेने के लिए न तो कोई नेता पहुंचा और न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी। इस गांव के ग्रामीणों ने बताया कि न तो सड़क है और न ही मुक्ति धाम है, न यहाँ पर नल जल योजना है। कनेक्शन तो लगे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। नल में लगी टोटी खुद बरसों से पानी का इंतजार कर रही है। टोटियों में जंग तक लग चुका है। यहाँ के ग्रामीण महिलाएं रोज नल को निहारती रहती हैं, लेकिन ऐसे कई साल बीत चुके हैं, लेकिन नल में एक बूंद तक पानी नहीं आया। आज ये स्थिति है कि यहाँ इस जिले के मंत्री के ग्रामीण एक बरसाती नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीण गंदा पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इनकी कोई सूद नहीं ले रहा। ग्रामीणों ने बताया कि अगर ऐसे ही शासन प्रशासन हम लोगों के साथ अनदेखी करेगा तो इस गांव में कोई बड़ी महामारी भी हो सकती है। सर, मेरा नाम श्रीमती आरती पटेल है। मैं छिबला टोला की निवासी हूँ। हमारे यहाँ सर पानी पीने की बहुत समस्या है। पीने का पानी नहीं आ पा रहा है सर। नल चालू नहीं हो पा रहे हैं सर। ये गंदे नाले का पानी पी पी के सब लोग सर बीमार पड़ रहे हैं। पानी समस्या कितने साल से? सर, मैं तो जब से जानती हूँ, मेरी शादी को लगभग 12 साल हो चुके हैं, तो तब से हम लोग मतलब गंदा ही पानी यूज कर रहे हैं सर। क्या है ये पानी पीने से बीमारियां नहीं होती? सर बहुत तकलीफ हो रही सर। बच्चे बूढ़े सारे लोग बीमार होते रहते हैं। गांव में कितने हैंडपंप? हैंडपंप तो यहाँ मोहल्ले में है ही नहीं सर। हमारे पूरे गांव में नहीं? नहीं, हमारे इधर नहीं है। पूरे गांव में उधर का नहीं मालूम है सर। 1 किलोमीटर दूसरे मोहल्ले में है, वहाँ किलोमीटर दूरी है, 1-2 किलोमीटर। सरपंच हूँ इमलिया ग्राम पंचायत का, विकास खंड बिछिया। हमारे ग्राम में सबसे पहले तो पानी की समस्या है। पानी जो है आज 2 वर्ष पहले से जो है ये नल जल की योजना लगाई गई है, जिसमें सबसे पहले तो बोर किया गया है। बोर करने के बाद फिर पाइपलाइन बिछाई गई है। पाइपलाइन बिछाने के बाद फिर आके कर्मचारियों के द्वारा बोर्ड भी लगाई गई है। 3 मरतबा आए हैं। कल हम लोग जब जनसुनवाई में गए तो अंकित राय के द्वारा जानकारी ये मिली है कि क्या कहते हैं, ये छिबला टोला में इमलिया माल में एक्स्ट्रा पाइप बिछ गए हैं। ये हमारे प्रावधान में नहीं थे। जब प्रावधान में नहीं थे तो एक बार बोर हुआ, दूसरी बार में पाइपलाइन बिछाई गई, तीसरी बार में आके तुम बोर्ड क्यों लगाए? फिर अब टोटी लगा के यहाँ की महिला और पुरुष जो सब इंतजार कर रहे हैं कि पानी कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। और आज तक जो है नाला का पानी पी पी के यहाँ सब लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। दूसरी समस्या हमारे यहाँ ये है कि इसके पूर्व में भी हम बहुत सी कार्रवाई कर चुके। हमारे यहाँ मुक्ति धाम नहीं है। अगर किसी समाज में आज बारिश में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके दाह संस्कार के लिए खेतों में जाके उसको देना पड़ता है, जिसमें भी परेशानी होती है। तो क्या छिबला टोला इमलिया पंचायत मध्य प्रदेश से बाहर है क्या? जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि हम लोग एक्स्ट्रा में डाल दिए, तो ये एक्स्ट्रा में बस गया अगर मध्य प्रदेश में, तो इसको जो है शासन से हमारा ये अनुरोध है कि इसको यहाँ एक तो व्यवस्था की जाए। मुक्ति धाम है, रोड है, पानी है, उन्हें उठा के फिर बताया जाए कि हम लोग कहाँ जाके बैठे। मैं मलिया माल छिबला टोला की रहने वाली हूँ। मेरे गांव में पानी की बहुत समस्या है और महिला को बहुत परेशानी जाती है। महिला क्या करे, नहाने का पानी, पीने का पानी, कपड़े धोने के लिए, लैट्रिन बाथरूम के लिए ये गंदा पानी इस्तेमाल करती है और सब बीमार पड़ते हैं। 2 साल से यहाँ नल जल योजना की शुरुआत हुई है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पानी यहाँ साफ सुथरा आ ही नहीं रहा है। आप लोग कहाँ शिकायत की है? हम लोग अभी यहाँ गए थे जन सुनवाई में और कलेक्टर महोदय के यहाँ। क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ? अब आश्वासन ये मिला है कि हो जाएगा, हो जाएगा। यही आश्वासन में हम लोग अभी तक हैं। गुस्से से अपना वो जाकर करो गाँव में। मैं जनियाबाई पत्ते बोल रहा हूँ सर। मेरे गांव में इतने समस्या है। मेरे घर में 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से जाने के लिए, और वहाँ पानी के साधन नहीं है। नाला का पानी में 12 महीना नाला का पानी पी रहा हूँ। मेरे पास रोड नहीं है मेरे घर जाने के लिए, और मेरे मम्मी के भी बहुत तबीयत है पानी पी के। मेरे ये
मेरे मम्मी के मेरे उम्र बीत रहा है, मेरे कोई साधन नहीं है, नल जल नहीं है ना कुछ नहीं है मेरे पास, ये जो पाइपलाइन नहीं आता है इससे। कब डली है लाइन और कब से पानी ये 2 साल हो गए, इनमें कभी पानी आया? आयच नहीं है, आयच नहीं है, और 12 महीना नदी का पानी है। ये नाला जो है ये 12 मासी नाला है, हाँ 12 मासी नाला है, इसी से पानी पीते बस यही पर। नहीं मेरे घर वो उधर है, 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, इसी गांव में है। नहर चलती है, बंधान से आती है पानी, जब वो नाला चलती है, नहीं तो सब बंद हो जाते। फिर जहाँ तुम जाओ झिरिया खोद खोद के पानी पियो, ये परेशानी है। अभी कोई अधिकारी नहीं कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। ग्राम पंचायत मलिया, वर्तमान उप सरपंच हूँ। मैं ये नल जल की शिकायत को कलेक्टर महोदय से 2-3 बार जन सुनवाई में दे चुका, और कल फिर यहाँ छिबला टोला के कुछ महिलाएं और पुरुष हम लोग जन सुनवाई में गए कि कोई अधिकारी सुनेगा। इसके बाद वहाँ भी आवेदन दिए, इसके बाद पीएचई मंत्री के पास गए, मंत्री जी नहीं मिल पाई, उनके जो भी पीए थे उनको हमने आवेदन दिया है। तो इसके बाद शाम के 6 बजे जब मैं घर लौटा तो फिर एक सुपरवाइजर अंकित राय करके आए, वो मेरे से करीब आधा घंटा बात किया, और उनको मैं बताया कि ऐसी ऐसी बात है कि छिबला टोला और एमलिया ये माल है, पर वो ये टोला है छिबला टोला पर माल में आता है, और माल में नल जल स्वीकृत है। 2 वर्ष से पाइपलाइन बिछाई गई है और टोंटी भी लग गई है। मैं बोला बस मशीन और ट्रांसफार्मर लगना है, इतना काम बाकी है, तो आप लोग ये करके और नल जल चालू करिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे द्वारा ये एक्स्ट्रा काम कर दिया, यहाँ का नहीं था पर वो पाइप बिछा दिया। तो मैं कहा शासन का पैसा क्यों खर्च करते, पाइप नहीं बिछाते तो आवाज नहीं उठती, अब पाइप बिछाए मतलब चालू कीजिए। तो बोले कि नहीं, इसके लिए आप जो कुछ भी करो, ये हमारा एक्स्ट्रा काम है। तो मैं कहा ठीक है, अब ये तो समय बताएगा मैं कहे कि एक्स्ट्रा है कि फिर क्या हुआ। अभी आप लोग पानी कहाँ से? जो छिबला टोला में है तो नाला से है, और एक आध कुआं होंगे गांव में, कुछ लोग कुआं से कर लेते हैं, कुछ लोग नाला से। और जो कोकर्रा टोला है वहाँ 12 महीना जो नाला में रेत होती है उसमें झिरिया बना लेती है, और झिरिया में इंतजार करते हैं जब तक वो पानी साफ ना हो जाए, फिर जब साफ हो जाता है तो भर के